बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। तमाम देखने और सुनने वाले नाजरीन को मेरा हलूस बरा सलाम। ऐसे ही सच्चे और मालूमात से भरपूर वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज हम तहज्जुद की नमाज का मुकम्मल तरीका, वक्त, नियत, रिक्कत और फजीलत के बारे में आपसे बयान करेंगे और वो निशानियां जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी इबादत अल्लाह के यहाँ कबूल होती है कि नहीं। तहज्जुद की नमाज का तरीका ये है कि नमाज तहज्जुद का वक्त इशा की नमाज से लेकर फजर की अजान होने तक का है। अगर कोई बड़ा थका हुआ हो या उसका कोई काम ऐसा हो कि वो सोकर दोबारा तहज्जुद के लिए नहीं उठ सकता, तो वो इशा की नमाज़ पढ़कर साथ ही तहज्जुद के नवाफिल भी अदा कर सकता है। लेकिन ये मामूल ही ना बना ले, कोशिश यही करनी चाहिए कि रात के आखिरी पहर में उठकर तहज्जुद अदा करे। तहज्जुद का वक्त वैसे तो सारी रात ही है, लेकिन अफजल वक्त रात का तिहाई पहर है, यानी 3 या 4 बजे के करीब का वक्त। और तहज्जुद की रिकात आप अपनी ताकत के मुताबिक कम या ज़्यादा पढ़ सकते हैं, यहाँ तक कि अगर आप 2 नफल भी अदा कर लें तो वो तहज्जुद हो जाती है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप 4 या 6 और 8 भी पढ़ सकते हैं, और कई जगहों पर 12 नवाफिल तक का भी जिक्र आया है। यहाँ तक कि आप जितना भी नवाफिल अदा करेंगे उतना ज़्यादा सवाब मिलेगा, क्योंकि ये एक नफली इबादत है। लेकिन जितने भी पढ़ें बाकायदगी से अदा करें, चाहे 2 नफल ही पढ़ें। कभी कभार छूट जाए तो उसमें कोई हर्ज नहीं, क्योंकि ये फ़र्ज़ नमाज नहीं है। लेकिन नफली इबादत में से सबसे अफजल तहज्जुद की नमाज है। जैसे नफली रोज़ों में सबसे अफजल रोज़े मुहर्रम के रोज़े हैं। नफली इबादत जितनी भी करनी हो बाकायदगी से करनी चाहिए। जैसे कई नौजवान देखने में आए हैं कि शब बेरात, शब मिराज और 27वीं रात पूरी रात जाग कर इबादत करते हैं और फिर पूरा साल फ़र्ज़ नमाज भी अदा नहीं करते। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ये रातें जागें ज़रूर, बहुत सवाब का काम है, लेकिन साथ फ़र्ज़ नमाजें भी अदा करें। और इसमें सूरत चाहे छोटी पढ़ो या लंबी, और सूरत इखलास चाहे 1 दफ़ा पढ़ो या 1 से ज़्यादा मरतबा। अगर ज़्यादा बार पढ़ोगे तो ज़्यादा सवाब होगा, लेकिन 1 बार पढ़ने से भी तहज्जुद की नमाज हो जाती है। तहज्जुद की दुआओं के लिए तो 7 आसमानों के पर्दे उठा दिए जाते हैं। तो फिर अल्लाह ऐसे मोइज़े दिखाता है कि जो ना कभी ज़मीन वालों ने देखे और ना आसमान वालों ने। आपकी ज़िंदगी में पढ़ी गई एक तहज्जुद की नमाज पूरी ज़िंदगी बदलने की ताकत रखती है। नमाज अगर मोहब्बत है तो तहज्जुद अल्लाह से इश्क का एहसास है। अल्लाह हमें नमाज वाली मोहब्बत और तहज्जुद वाला इश्क नसीब फरमाए, आमीन। अगर तहज्जुद में खास कोई बात ना होती तो अल्लाह ताला क्यों तहज्जुद पढ़ने वालों के लिए पहले आसमान पर आता, सिर्फ ये पूछने के लिए कि मुझे पुकारने वालों को क्या चाहिए। यूँ तो अल्लाह उनकी दुआओं को 7 आसमानों के पार से भी सुन सकता था, लेकिन फिर भी अल्लाह उनसे मुलाकात के लिए तशरीफ़ लाता है। तो जैसे अल्लाह ने तहज्जुद को बाकी तमाम नमाज़ों से जुदा रखा है, वैसे ही उसने तहज्जुद पढ़ने वालों को भी सबसे जुदा रखा है। अल्लाह तहज्जुद पढ़ने वालों को सबसे खास रखता है और उनके लिए ऐसे मौज़े हैं जो किसी के लिए नहीं। और ए अल्लाह के प्यारे बंदो, तुम्हारा तहज्जुद तक आना ही तुम्हारी दुआओं की कबूलियत की सबसे बड़ी निशानी है। फिर तुम क्यों उसकी देरी को उसका इनकार समझते हो। वक्त तहज्जुद खामोश आँखों से बहते आंसू और अल्लाह के सामने बैठे बेबस और मजबूर इंसान की फरियादें और आहें कभी ज़ाया नहीं होती। और ए इंसान, तुम तहज्जुद तक खुद नहीं जाते, बल्कि तहज्जुद को तुम तक लाया जाता है। तुम सजदों को नहीं चुनते, बल्कि तुम्हें सजदों के लिए चुना जाता है। तहज्जुद अल्लाह की लाडली इबादत है, तो सोचो तहज्जुद पढ़ने वाला उसका कितना लाडला होगा। अजीब बात तो ये है कि हम अक्सर नेकी की बातें अपने बड़ों से सुनते आते हैं, मगर हम तवज्जो नहीं देते, अमल के जज्बे से नहीं सुनते।
और मामला ऐसे बन जाता है कि जैसे हमने सुना ही नहीं, हम सुनते हुए भी नहीं सुनते, और अगर सुनते हैं तो समझते नहीं। नतीजा क्या होता है कि अमल के लिए खड़े ही नहीं होते। हर साल तकरीबन 25 लाख आदमी हज पर जाते हैं। अगर वही बदल कर वापस आ जाएं तो इस दुनिया के अंदर इनकलाब आ जाए। हमारी कसम पुरसी और बेसरो सामानी का ये आलिम है कि इबादत से रगबत बिल्कुल ख़त्म होती चली जा रही है। चंद मिनट मसल्ले पर बैठना पड़ जाए तो एक मुसीबत सी नज़र आती है। इबादत का शौक़ ख़त्म होता जा रहा है। दुनिया की लज्जतों के पीछे दीवाने बने फिरते हैं और रूहानी लज्जतों से नावाकिफ़ और नाशना होते चले जा रहे हैं। एक वक़्त था कि जब तहज्जुद के फौत होने पर लोग रोया करते थे। फिर एक वक़्त ऐसा आया कि तकबीर ओला के फौत होने पर रोया करते थे। लेकिन आज वो वक्त आ चुका है कि फ़र्ज़ की जमायत भी हासिल नहीं, हत्ता कि नमाज भी अगर कज़ा हो गई तो कोई इंसान इस पर गम करने वाला नज़र नहीं आता। आज का ज़माना फितने का ज़माना है। फितने सवारी पर सवार होकर आ रहे हैं और हमारी हालत ये है कि हम पहले से कमज़ोर होते चले जा रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मसरूफ़ियत और थकावट की वजह से हमसे तहज्जुद में उठा नहीं जाता। ठीक है, ये इनकी सोच है, मगर किसी की सोच ये भी तो हो सकती है कि अल्लाह ताला तेरा चेहरा ही देखना पसंद नहीं करते। जब रात का आखिरी पहर होता है तो अल्लाह ताला फरिश्तों की 3 जमायतें बना देते हैं। एक जमायत को हुक्म देते हैं कि देखो ये मेरे मुकर्रबीन के जागने का वक्त है, ये मेरे चाहने वालों के लिए मुझसे राज़ो न्याज करने का वक्त है। तुम दुनिया में जाओ, फ़लाँ फ़लाँ मेरे नाफरमान बंदे हैं, इन्होंने मुझे नाराज़ किया हुआ है, तुम इनके सराहने जाकर खड़े हो जाओ और थपकियाँ दे दे कर इनको सुला दो ताकि ये सोए रहें और इनकी आँख ना खुले। मैं चाहता ही नहीं कि ये इस मौका पर मेरे सामने खड़े हों। फरिश्ते आते हैं और इन लोगों को थपकियाँ दे देकर मीठी नींद सुला देते हैं। चनाचे आप देखेंगे कि अक्सर लोग इशा के बाद गप्पे मारना शुरू कर देते हैं। गप्पे मारते मारते जब तहज्जुद और कबूलियत का वक्त शुरू होता है तो सोए पड़े होते हैं। शादी ब्याह पर इसकी अक्सर मिसालें आप देखते हैं कि इशा के बाद खूब गहमा गहमी होती है। कहते हैं कि जी हम सारी रात जागते रहेंगे, लेकिन रात के आखिरी पहर में इन्हीं लोगों को देखें, सब सोए पड़े होते हैं। क्यों? इसलिए कि ये मुकर्रबीन के उठने का वक्त है। अल्लाह ताला ऐसे वक्त में इनको जागने नहीं देते। हम सोचते हैं कि हम नहीं जागते, लेकिन हकीकत तो ये होती है कि ऊपर से तौफीक ही नहीं होती। बहाना थकावट और कामों का बनाते हैं। अल्लाह ताला इस वक्त में इनका जागना भी पसंद नहीं करते, क्योंकि ये ऐसी बरकत का वक्त होता है कि हमारे मशाइख ने लिखा है कि जो औरतें रात के आखिरी पहर में उठकर अपने घर में झाड़ू देती हैं या लस्सी बनाती हैं, जैसे कि दस्तूर है हमारे इलाकों का, इस वक्त कोई काम करने वाली औरत भी अल्लाह की रहमत से महरूम नहीं रहती। सुभान अल्लाह। जब रहमत का ये हाल है तो ऐसे वक्त में जो भी जागेगा वो हिस्सा पाएगा। इसीलिए जागने ही नहीं देते। इसीलिए अल्लाह ताला इनको हुक्म देता है फरिश्तों को कि इनको सुला दो ताकि इनका नाम फहरिस्त में ना आए। हम इनको कुछ नहीं देना चाहते। फिर फरिश्तों की एक दूसरी जमायत को हुक्म होता है कि जाओ फ़लाँ फ़लाँ बंदे मेरे पसंदीदा बंदे हैं, जाओ और इनको पर मार कर जगाओ ताकि वो मेरे सामने खड़े होकर इबादत करें, मुझसे राज़ो न्याज की बातें करें। वो मुझसे मांगेंगे और मैं इनकी झोलियाँ भर दूंगा। चनाचा कई लोगों को देखते हैं कि बावजूद इसके कि वो थके हुए होते हैं, तहज्जुद के वक्त में ऐसे अचानक आँख खुल जाती है कि जैसे किसी ने उठा दिया हो। इनके अंदर घड़ी फिट हो जाती है, जैसे कि आज हम में से हर एक की पेट की घड़ी है। कहते हैं कि ये पेट की घड़ी हमेशा ठीक वक्त पर अलार्म बजा देती है और हर बंदे को पता चल जाता है कि भूख लगी हुई है। तो जैसे हमारे पेट की घड़ी ठीक काम करती है, अल्लाह वालों के दिल की घड़ी ठीक काम कर रही होती है और वो तहज्जुद के वक्त अलार्म बजा देती है। कितना ही थके हुए क्यों ना हो, आखिरी पहर में इनकी आँख खुल जाती है और वह अपने रब के आगे खड़े होकर अपने रब को मनाते हैं। हमारे हज़रत मुर्शद आलिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे
کہ एक दफ़ा मैं बहुत ही थका हुआ था। कई दिन से मुसलसल काम कर रहा था। मगरिब की नमाज का वक्त करीब था। थकावट इतनी गालिब थी कि मैं आजिज़ आ गया और मैंने अपने दोस्तों से कहा कि बस आप सब लोग यहाँ से चले जाएं। वो कहने लगे कि हज़रत, नमाज में बस 10-15 मिनट बाकी हैं, आप बाद में सो जाना। मैंने कहा कि बस आप जाएं। मैंने इन सब को कमरे से बाहर निकाल दिया। फरमाते हैं कि मैंने कुंडी लगा दी और आकर बिस्तर पर सो गया। मैं सोता रहा हत्ता कि मेरी नींद पूरी हो गई। मैंने ख्वाब में देखा कि कोई कहने वाला कह रहा है, हम ही सुलाते हैं और हम ही जगाते हैं। इस बात को सुनते ही मेरी आंख खुल गई। फरमाते हैं कि मेरी तबीयत ताज़ा दम थी। मैंने कहा, अच्छा, उठकर वज़ू करता हूँ और नमाज पढ़ता हूँ। जब मैं उठा और कुंडी खोली तो देखा कि जिन लोगों को बाहर निकाला था वो दरवाजे पर ही खड़े थे। दरवाज़ा खोला, बाहर निकला तो वो कहने लगे कि हज़रत, आपने सोने का इरादा तर्क कर दिया। मैंने कहा कि नहीं, मेरी तो नींद पूरी हो गई। इस पर इन्होंने घड़ी देखी और कहने लगे कि अभी हमें कमरे से निकले सिर्फ 3 मिनट ही गुजरे हैं। अल्लाह ताला अपने प्यारों को 3 मिनट में इतना सुकून दे देता है कि गोया इनको 3 घंटे की नींद नसीब हो गई और हम सारी रात भी सोकर ताज़ा दम नहीं होते। फरिश्तों की एक तीसरी जमात होती है। अल्लाह ताला इनसे फरमाते हैं कि जाओ, जो लोग मेरे मुकर्रबीन में से हैं इनकी जाकर करवट बदल दो। वो चाहेंगे तो उठकर नमाज पढ़ेंगे, तिलावत करेंगे और मुझसे मांगेंगे, और चाहेंगे तो लेटे रहेंगे। मैं जिस तरह इनकी इबादत से राज़ी हूँ, इसी तरह इनके सो जाने पर भी राज़ी हूँ। ये वो उलमा होते हैं जो साहिब मार्फत होते हैं और इनका सोना भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक इबादत में शुमार कर लिया जाता है। हज़रत बाबूजी अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि जो ज़ाकिर शागिल आदमी होता है, एक तो इसे मौत के वक्त प्यास नहीं लगती और दूसरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कब्र का अजाब इस बंदे को माफ़ फरमा देते हैं। तो ये दो बड़ी नेमतें हैं। अगर अच्छी मौत मरना चाहें और कब्र के अंदर आसानी का वक्त गुजारना चाहें तो इसके लिए ज़िक्र बिल्कुल तरियाक की मानिंद है। इसलिए कसरत के साथ ज़िक्र करें। ज़िक्र से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बंदे के गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं और इसके अंदर कुव्वत इरादी पैदा कर देते हैं, जिसकी वजह से वो अपने रब की इबादत किया करता है। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक आदमी आया और कहने लगा, हज़रत, मुझे रात जागने की तौफीक नहीं होती। फरमाया कि ए दोस्त, तू दिन के वक्त में अपने आप को गुनाहों से महफूज कर ले, अल्लाह ताला तुझे रात के अमाल की तौफीक नसीब फरमा देंगे। अगर हम दिन में गुनाहों से बच जाएं तो अल्लाह ताला हमें रात को तहज्जुद की तौफीक अता फरमा देंगे। जब एक आदमी को अल्लाह ताला हशीयत अता फरमा देते हैं, यानी कि वो अल्लाह ताला से डरता है और ज़िक्र व ज़कार में मसरूफ़ रहता है और ज़िक्र व ज़कार को अपना शुगल बना लेता है, तो इसकी पहचान ये होती है कि वो आदमी गुनाहों से बच जाया करता है। याद रखना, हर चीज़ की कोई दलील होती है। अगर कोई पूछे कि इसको हशीयत इलाही हासिल है या नहीं, तो इसकी दलील ये होगी कि इसने अपनी ज़िंदगी में गुनाहों को तर्क कर दिया है या नहीं। अगर गुनाहों को तर्क कर चुका है, फिर इसे हशीयत की वो कैफियत हासिल है। गुनाहों को तर्क कर देना ये मोमिन की ज़िंदगी का मकसद है, इसलिए कि गुनाहों की लज्जत इब्तिदा में तो शहद की मानिंद होती है, मगर गुनाहों का अंजाम जहर की करवाहट की तरह हुआ करता है। जिस बंदे को अल्लाह ताला इबादत का शौक़ अता कर देते हैं, तो अपनी मोहब्बत की शराब का एक कतरा इसके हलक में टिपका देते हैं और फिर इस बंदे का इबादत में खुद बहुत दिल लग जाता है। ये अजीब नेमत है। ये जो हजरात मसल्ले पर बैठकर सारी सारी रात गुजार दिया करते थे, ये नहीं कि इनको कोई मारे बांधे जागना पड़ता था, बल्कि वो इस लज्जतों की खातिर जागते थे। इनको मज़ा आता था रात को जागने का, इतना मज़ा आता था कि रात के गुजरने का भी इनको पता ना चलता था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपने शबे ज़िंदादार लोगों में शामिल फरमा दे और हमारे गुनाहों को नेकियों में तब्दील फरमा दे।
آمین ثم آمین۔